हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का आज 22 मार्च 2024 को इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम था। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आए थे, चाहे वो अनसीन पैसेज के हों, सीन पैसेज के हो, पोएम से स्टैंजा हो या फिर ग्रामर वाले क्वेश्चन हैं, उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेट बी है, 12वीं कक्षा का है और इंग्लिश विषय का है। और इस सेट से ही बाकी सेट के क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लगभग सभी सेट के अंदर यानी कि ए, बी, सी और डी के अंदर सभी क्वेश्चन जो हैं एक जैसे आए थे। तो इस क्वेश्चन पेपर से जो है बाकी सेट वाले छात्र भी अपने आंसरों को मैच करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सेक्शन ए से रीडिंग स्किल से है ये क्वेश्चन। पहले अनसीन पैसेज आया था, ये पैसेज था, इसको पढ़ना था, समझना था और उसके बाद क्वेश्चनों के आंसर देने थे। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन आया था, वाई हैव टीन एजर्स स्टार्टेड कंज्यूमिंग कॉन्ट्राबैंड एंड हैव नॉट रिमेन्ड सेटिस्फाइड विद निकोटीन कंज्यूम्ड कंजम्पशन ओनली। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो टीनेजर हैं उन्होंने प्रतिबंधित, कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है प्रतिबंधित, यानी कि ऐसी नशीली चीज़ें जिनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि उनको लेना क्यों शुरू कर दिया है और वो निकोटीन से ही, केवल निकोटीन से ही क्यों सेटिस्फाई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, नोट मेंशन इन द पैसेज। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके अनुसार जो है कोई भी आंसर नहीं बनता है। पहला ऑप्शन था इट इज़ चीपर देन द सिगरेट। तो यहाँ पर पैसेज के अंदर कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बताई गई है कि ये कॉन्ट्राबैंड जो है, यानी कि प्रतिबंधित जो नशीली चीज़ें हैं वो सस्ती हैं सिगरेट से। सिगरेट को ही सस्ती यहाँ पर चीपर बताया गया है, क्योंकि ये टैक्स फ्री हैं और जो है लोकली डेवलप की जाती है, नहीं लोकल जो है बनाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन था इट डज़ नॉट हैव हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। इसका कोई हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक प्रभाव नहीं है हेल्थ के ऊपर, ये ऑप्शन भी नहीं है। और पीपल कंज्यूमिंग कॉन्ट्राबैंड आर नॉट लुकिंग डाउन अपॉन द सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी की तरफ वो नहीं देख रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है नहीं बनता है। तो यही आंसर बनेगा नॉट मेंशन इन द पैसेज, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में पूछा गया है कि वाई हैव टीनेजर स्टार्टेड कंज्यूमिंग, यानी कि क्यों टीनेजर जो है इसको स्टार्ट कर देते हैं लेना, और वो जो है रिमेन सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट क्यों नहीं रहते हैं निकोटीन से, यानी कि इससे आगे क्यों बढ़ जाते हैं। तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन है, वाई आर लोकली मैन्युफैक्चर्ड सिगरेट सोल्ड एट द लोअर प्राइस। तो आंसर आएगा नो टैक्स इज़ लेवल्ड ऑन दीज सिगरेट्स। तो क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि क्यों जो है ना लोकली मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, जो सिगरेट हैं वो बेची जाती हैं लोअर प्राइस यानी कि कम प्राइस पर, यानी कि लोकल जो सिगरेट बनाई जाती हैं वो कम प्राइस पे क्यों बेची जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी जो लाइन है, सेंटेंस है, वो गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है। स्मोकिंग लीड्स टू साइकोलॉजिकल डिजीज़ लीडिंग टू ए वीक मेमोरी। तो ये ऑप्शन में जो पैसेज के अंदर इसके बारे में नहीं बताया गया है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मैंशनड अबाउट द FICCI रिपोर्ट इन द पैसेज। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ओनली बी एंड सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम डू नॉट हेल्प स्मोकर्स गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। तो जो चॉकलेट है इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है पैसेज के अंदर कि चॉकलेट जो है मदद करती है स्मोकिंग से छुटकारा पाने में। तो आंसर आएगा चॉकलेट। इन तीनों चीज़ों का पैसेज के अंदर जिक्र किया गया है। उसके बाद है, हु इग्नोर्स द स्टेटरी वार्निंग इंस्क्राइब्ड ऑन द पैक ऑफ सिगरेट। तो जो स्मोकर हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, वो जो वार्निंग होती है पैकेट के ऊपर उसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज़
मोस्ट नियरली यानी कि सिनोनियम बताना है एनुअली का, तो एनुअली का जो है सिनोनियम होगा ईयरली। फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली, फिर से वही सिनोनियम बताना है नेजेंट का, तो इसका बनेगा बिगिनर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्मोकर्स कैन क्वाइट स्मोकिंग बाय फूड हैबिट्स, तो इसको जो है पैसेज के अंदर यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आंसर है स्मोकर्स कैन क्विट स्मोकिंग बाय मॉनिटरिंग सम ऑफ देयर फूड हैबिट्स। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसके आंसर में आएगा साइकोलॉजिकल रीजंस इज़ अनदर बिग रीज़न फॉर माइनर्स टेकिंग अप स्मोकिंग, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्मोकिंग करते हैं, उसका दूसरा बड़ा कारण है साइकोलॉजिकल रीज़न, यानी कि मानसिक तौर पर, क्योंकि वो फिल्मों में हीरो वगैरह को या फिर स्टाइल के लिए जो है स्मोकिंग शुरू करते हैं। उसके बाद दूसरा पैसेज, ये दूसरा पैसेज है, पैसेज का बाकी का हिस्सा, और यहाँ से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ब्रेन इंजरीज कैन द जेल मेंशन्ड इन द पैसेज क्योर, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर ब्रेन इंजरीज आर हार्ड टू मेंड, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो पहला जो है ऑप्शन ए जो है आंसर है। उसके बाद अगला है विच एनिमल हैज़ डॉक्टर निंग जैंग यूज टू टेस्ट हर जेल, तो आंसर बनेगा रैट्स, ऑप्शन सी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन थ्री, ओनली थ्री। उसके बाद अगला है वाई डू द डोनर सेल ऑफन फेल टू ग्रो अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो इसका आंसर जो है पैसेज के अंदर है, तो यहाँ पर है आंसर बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन आ जाना, चोट लगने की वजह से दिमाग में जो है सूजन आ जाती है और घाव बन जाता है, इसलिए जो है फेल हो जाते हैं, जो सेल्स हैं वो फेल हो जाती हैं ग्रो करने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली, यानी कि सिनोनियम बताना है फिर से ट्रोमेटिक का, और इसका है प्लीजिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली द अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि एंटोनियम बताना है इसका स्टिमुलेट्स का, और इसका बनेगा सिडेटिव, SEDATIVE, इसका मतलब होता है संतोष। स्टिमुलेट्स का मतलब होता है उकसाना, और इसका मतलब होता है संतोष करना। उसके बाद अगला है फाइंड द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, यानी कि सिनोनियम है कॉम्बैट का, कॉम्बैट का मतलब लड़ना होता है, तो फाइट आ जाएगा। फाइंड द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, द वर्ड सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंस आ जाएगा। उसके बाद है ग्रामर वाले क्वेश्चन, ग्रामर की वीडियो मैं अलग से पहले ही डाल चुका हूं और वहां पर समझाया है कि ये आंसर कैसे हैं, और यहां पर मैं सिर्फ आपको आंसर दिखाऊंगा। जिन छात्रों ने वीडियो पहले वाली ग्रामर का सॉल्यूशन नहीं देखा है वो यहां पर देख सकते हैं। तो पहले में ओट आएगा, ओट टू, दूसरे का आंसर है ए, इसका सॉल्यूशन आंसर ये बनेगा ही आस्क्ड इफ़ आई वुड लिसन टू हिम, और ही टोल्ड मी दैट ही डिडंट बिलीव मी, और तीसरे का आंसर है ये वॉइस है ये, इसका ये आंसर बनेगा योर बैग वाज टच्ड बाय नोबडी। उसके बाद इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ये, इसका आंसर, इस आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद है पोएम से स्टेंजा, और जो ये स्टेंजा था ये कौन सी पोएम से लिया गया था, तो ये था आंट्स जेनिफर्स टाइगर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर है ये। चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद दूसरा स्टेंजा, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन सी।
उसके बाद ये है दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तीसरा क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन बी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी। उसके बाद ये चैप्टर से सीन पैसेज हैं और ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन डी। ही हैड इवेलुएटेड द कमीशंस एटीट्यूड टुवर्ड इंडियंस, यानी कि अंदाज़ा लगा लिया था गांधी जी ने कमीशन का जो एटीट्यूड है, व्यवहार है इंडियंस यानी कि भारतीयों के प्रति। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन हैव बीन टेकन, तो पाठ का नाम है इंडिगो, ऑप्शन बी जो है आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, नेम द राइटर, राइटर जो है लुइस फिशर है, ऑप्शन डी आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। उसके बाद दूसरा सीन पैसेज और पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट वर्क डिड ही डू इन द जेमिनी स्टूडियो, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ही डिड द मेकअप ऑफ दोज हु प्लेड द क्राउड, यानी कि जो लोग क्राउड का रोल निभा रहे हैं उनका मेकअप करता था वो। उसके बाद है, वाई डिड ही ज्वाइन द स्टूडियोज़, स्टूडियोज़ ने क्यों ज्वाइन किया, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबोव। वाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, और वो क्यों निराश था, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बिकॉज ही कुड नॉट बिकम ए लिरिक्स राइटर, यानी कि लिरिक्स राइटर जो है वो नहीं बन सका। उसके बाद है, हु हैज़ बीन कॉल्ड ए बिट ऑफ पोएट, तो जो द ऑफिस बॉय, ऑप्शन डी जो है आपका आंसर है। तो ये था 12वीं कक्षा के छात्रों का आज जो इंग्लिश विषय का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सीन पैसेज, अनसीन पैसेज और स्टेंजा और ग्रामर वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।